नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे टपके का डर। इसके लेखक प्रेम शरण जी हैं। इसका शीर्षक है टपके का डर। टपका अर्थात किसी तरल पदार्थ का टपकना। तो इस पाठ में पानी के टपकने की बात की गई है और आइए देखते हैं इस पानी के टपकने से किसको डर लग रहा है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही वह सो जाता। उस वर्ष वहां बारिश बहुत हुई, इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी, अर्थात अच्छे अच्छे मकानों, पक्के मकानों से भी पानी अंदर आने लगा, टपकने लगा। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। बिसात अर्थात हैसियत। तो इतने पानी में उसकी झोंपड़ी के अंदर भी पानी जा रहा था। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थीं। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था, चारों ओर अंधेरा था। तो बच्चों, हर दिन तो पोते को नींद आ जाती थी, लेकिन उस दिन नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और चारों ओर अंधेरा था और उसे डर लग रहा था। दादी ने उसे सूखी तरफ सुला दिया। जिस प्रकार आपके दादा दादी या नाना नानी आपका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार दादी उसका ध्यान रख रही थी। अगले पृष्ठ पर देखिए, घोर अंधकार। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। तो दादी कहती है, अरे डर काहे का रे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। हिम्मत बंधाना एक मुहावरा है, हौसला देना। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका ही समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। बस हर समय डरता रहता, कहीं वह इधर जंगल में न आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। अब बच्चों, शेर बुढ़िया के मुंह से टपके के डर की बात सुनकर के घबरा गया, क्योंकि शेर तो सबसे ज्यादा बलशाली होता है। वह तो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी खा सकता है। तो अब शेर को भी डर लगने लगा कि पता नहीं ये टपका क्या चीज है, ये मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है जो मुझे भी खा जाएगा। और वह जाकर के जंगल में एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया ताकि वह अपने आप को बचा सके। और बच्चों, दूसरी तरफ इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया ऐसे में? वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया
भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज दी। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुरदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। खांसी खुरदा अर्थात खांसी और जुकाम। जब बच्चों हम भीगते हैं तो हमें जुकाम होने का खतरा हो जाता है, तो इसीलिए रामू ने कुम्हार को अंदर बुला लिया। अगले लाइन में देखिए, भैया मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में ना जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है। तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोजकर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आव देखा न ताव, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। बच्चों, आव देखा ना ताव एक मुहावरा है बिना सोचे समझे। और जब आपकी कोई वस्तु या कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप परेशान होते हैं, तो कई बार आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते और बिना सोचे समझे भी कई काम आप कर देते हैं। जैसे हम किसी के घर में बिना पूछे नहीं जाते, तो पंडित जी के घर कुम्हार ऐसे ही अंदर चला गया। पंडित जी वैसे ही परेशान थे। उनका घर कई जगह से रिस रहा था। रिसना अर्थात पानी टपकना, तो उनके घर में भी कई जगह से पानी टपक रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ा कर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में। और ये पंडित जी ने गुस्से में कहा था, और कुम्हार को लगा कि पंडित जी ने मुझे जगह और स्थान बता दिया कि कहीं खाई खड्ड में मेरा गधा होगा। आगे देखिए, कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। पोखर अर्थात तालाब। तो वह हर जगह गधे को ढूंढने लगा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी ओर बढ़ गया। हो न हो मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। तो वह एक छोटे तालाब के पास पहुंचा और वहां पर उसने उस झोंपड़ी को देखा, तो उसे लगा कि हो न हो मेरा गधा यहीं कहीं होगा, क्योंकि उसे लगा पंडित जी ने मुझे यही बताया है। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज हुई। बच्चों, जब हम कभी सूखे पत्तों पर पांव रखते हैं तो किस तरह की आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है, वैसी ही आवाज उस झोंपड़ी से आई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है।
वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा, यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आव देखा न ताव मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। वह चुपचाप बैठा रहा। गत अर्थात हालत। शेर को लगा, ये तो कोई मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई आदमी, कोई मनुष्य होता तो वह मुझसे डरता और वह मेरे साथ ऐसा ना करता। और वह शेर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसे लगा अगर मैं और हिला तो यह मेरी पता नहीं क्या हालत कर देगा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला। बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहां से निकलते और अचंभा करते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। अचंभा अर्थात उन्हें आश्चर्य होता, उन्हें हैरानी होती कि आज गधे के स्थान पर कुम्हार के आंगन में शेर कैसे बंधा है। तो बच्चों, गधे के स्थान पर शेर का कुम्हार के आंगन में बंधना शेर के अंदर के डर के कारण था, क्योंकि वह टपके से इतना डर चुका था कि वह भांप ही नहीं पाया कि यह इंसान है या आदमी है या कुछ और है। और कुम्हार का अंदर का उत्साह, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह शेर को पकड़ करके लेके जा रहा है। तो बच्चों, जब हम डरते नहीं हैं, जब हम अपने मन के डर को बाहर निकाल देते हैं, तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और यदि हम अंदर से डरते रहें तो हम छोटी सी छोटी चीज़ से भी घबरा जाते हैं। तो बच्चों, हमें डर को जीत करके आगे बढ़ना है। धन्यवाद।